दुकान चुन्नियों की। सो गाइस मेरी मम्मी ने कर ली है चुन्नियों की दुकान और आप लोग भी आ जाओ लेने इनके पास। ये क्या तुमने तो थोड़ी सी चुन्नी रखी है अपनी दुकान में। अभी तो शुरुआत की है ना तो थोड़ी सी रखी, बाद में और सारे ले आएंगे। तो गाइस मम्मी ने शुरू कर दी है दिवाली की सफाई और वो अपने पूरी अलमारी को साफ कर रही है ना मम्मी? यस। तो गाइस अभी मम्मी सफाई। तो गाइस यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ी सी सफाई। तो आज थोड़ी सी सफाई की शुरुआत की थी। तो ऊपर जो अलमारी पर थोड़ी बहुत डस्टिंग थी तो वही साफ कर रहे थे। और ये अलमारी के ऊपर रखे हुए थे गेहूँ। तो ये कोई दोख पूजा के थे जो रखते हैं, वो कभी बताए हुए थे तो वो रखे हुए थे। और वो रखे रखे उनके अंदर बहुत सारी सुर्सियाँ लग गई थी। और जब खुशी वो करने लगी, उन्हें उतारने लगी तो वो फट गया थैला और सारे बिखर गए मेरे ऊपर ही। पूरे गेहूँ मेरे ऊपर बिखर गए। और फिर मैं ये सफाई कर रही हूँ इन्हें साफ करके और अच्छे से और थैले में डाले हैं ये। और फिर यहाँ पर खुशी लगी थी ऊपर से, फिर वो सभी जगह पर बिखेर रही थी। फिर मैंने कहा कि लिया मैं ही करती हूँ, तू रहने दे, वरना तो सभी जगह पर फिर धूल ही धूल हो जाएगी। तो मैंने फिर एक बर्तन लेके और कुछ वो जैसे चून सा हो गया था गेहूं का तो वो ऊपर रह गया था, और वो गेहूं तो वो मैंने बर्तन में निकाल दिए हैं और ऊपर से भी साफ कर दिए। और बाकी का जो अलमारी के ऊपर कुछ सामान रखा खुशी ने बोला कि मम्मी ये तो मैं कर दूंगी साफ, तो यहीं कर रही है तो थोड़ा थोड़ा करके और सफाई की शुरुआत करेंगे। देख एकदम से मुझसे सफाई नहीं होती है, मैं तो धीरे धीरे से करती हूँ कि कई कई एक दिन में। गाइस ये है शाम का टाइम और यहाँ पर हम गोलगप्पे लेके आए थे तो वही मैं इनको डाल के दे रही थी। हम किसी काम से गए थे बाजार, तो फिर हम आते हुए गोलगप्पे लेके आए थे और वो बच्चों को डाल के दे रही थी। बच्चों को गोलगप्पों का बड़ा शौक रहता है, तो उन्होंने बोला था कि मम्मी आप जा रहे हो तो हमारे लिए गोलगप्पे लेके आना। तो फिर वही इनको डाल के दे रहे हैं। और मेरे से ये निकला नहीं था, पानी खुली नहीं थी थैली, तो फिर इन्होंने खोल दी थी, काट दी थी कैंची से। और ये फिर है अगले दिन सुबह का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी को मैंने कट कर लिया है, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है। तो फिर टिंडे कट करके रख लिए हैं और छोंक रख दिया है। तो जीरा डाल दिया है और मैं लहसुन को अभी कूट रही हूँ। तो सुबह जल्दी जल्दी हो जाता है। आज तो जैसे टिंडे की सब्ज़ी थी तो फिर भी जल्दी से हो जाता है। कोई ऐसी सब्ज़ी होती है ना, जैसे हम भिंडी वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है कट करने में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगती हैं कमेंट किया करो, बताया करो, लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर मैं सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ, वही नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया तो सभी डाल दिए हैं टमाटर डालने के बाद। और अब इन्हें थोड़ी देर पकाएंगे। तब तक मैंने अपना आटा छान लिया है, जब तक ये थोड़े से गल गए हैं टमाटर। और फिर मैंने इसके अंदर टिंडे हैं जो डाल दिए हैं, और जो इसमें लहसुन कूटते हैं तो मैं उसी से फिर पानी डाल लेती हूँ ताकि अच्छे से जो लहसुन अंदर रह जाता है तो वो भी आ जाए। और फिर आज मैंने सीटी लगवा दी थी क्योंकि सुबह जल्दी होता है। कई बार सीटी नहीं भी लगवाती हूँ, मैं ऐसे ही खुली बनाती हूँ सब्ज़ी। और कभी जल्दी होती है तो फिर मैं सीटी लगवा लेती हूँ। तो आज मैंने लगवा ली थी सीटी। और तब तक मैं आटा लगाऊंगी, तब तक हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी और फिर रोटियां बना लेंगे।
गाइस यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो ये मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि पहले वो जाते हैं और बाद में बच्चे जाते हैं। तो पहले उन्हें खाना दे दिया था और टिफ़िन पैक कर दिया था, और अब बाद में बच्चों को देती हूँ खाना और फिर उनके टिफ़िन पैक करती हूँ, क्योंकि बच्चे अब थोड़े 15 मिनट उनका स्कूल लेट हो गया है, तो फिर वो बाद में जाते हैं। पहले बच्चे पहले जाते थे, उनके पापा बाद में जाते थे। तो यही सब चलता रहता है और जल्दी जल्दी मैं उनके टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो देव तो सब्जी नहीं लेती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होगे, बढ़िया होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे, और मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सुनीता पर स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है और ब्लॉग स्टार्ट सुबह से हो चुका है। तो अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट हैं 8 बजने में। तो अभी बस मेरा सारा काम ऐसे ही है, बस खाना बनाया है, बच्चों को स्कूल भेजा है और हस्बैंड को भेजा है। तो बस उनके लिए खाना बना है और उनके टिफ़िन वगैरह पैक हुए हैं, और पशुओं को भी एक बार चारा डाल दिया था सुबह। तो बाकी का अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, पशुओं का भी, उनको भी पानी पिलाना है और बाकी का कुछ जैसे होता है गोबर वगैरह डालना है। और खाना तो मैंने बना लिया है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो अभी मैं अपना जो ये जीरा वाटर है ये लेके आई हूँ। तो अभी मैं ये पीती हूँ बैठ के इस टाइम पर। और मेरा खाना तो मैं बाद में बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज्वार की रोटी खाती हूँ। अभी जो मैंने डाइट ली थी तो वो मैंने 2-3 महीने से बंद कर रखी है, बीच में ही छोड़ दी थी। लेकिन मैं कुछ तो उसमें से करती हूँ, जैसे मैं जीरा वाटर पीती हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर से वो डाइट नहीं ले रही हूँ। और मेरा वेट पता नहीं बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी से। जैसे कि मैंने अब व्रत वाले दिन पूरियां खा ली। वैसे तो मैं अब जब से डाइट ली तब से बहुत वो करती हूँ, परहेज में ऐसे नहीं खाती हूँ तली हुई चीज़ें। बस थोड़ा बहुत कुछ हो गया। तो उस दिन तो मैंने पूरी और हलवा खाए थे, क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट था, तो सब्जी तो मुझे खानी नहीं थी। तो मैंने हलवा बनाया था और पूरी। तो देखिए एक दिन में ही मेरा 1 kg वजन बढ़ गया। तो मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं इतना जल्दी ये कैसे बढ़ता है। तो मुश्किल से तो मैंने अपना इतना वेट घटाया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से वो डाइट लूँगी एक बार, 1-2 महीने के लिए तो लेके देखते हैं, क्योंकि वो फिर महंगा भी बहुत पड़ता है। जो वो डाइटिशियन है वो बताती है, तो वो 5,000 रुपये महीने की लेती है बताने के लिए। तो इसलिए फिर एक बार तो लेके देखेंगे। वैसे वेट में तो काफ़ी फर्क हुआ था, मैंने 18-19 किलो वेट अपना कम किया है उस डाइट से। लेकिन एक बार जो चीज़ बीच में छूट जाए ना, फिर उसे फिर से वो करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब सोच रही हूँ, वरना कहीं फिर से मेरा वेट ना बढ़ जाए। मुश्किल से इतना कम किया है तो मैं करूँगी। तो मैं जीरा वाटर तो लगभग रोज़ पीती हूँ। जिस दिन मेरा फास्ट होता है तो उस दिन तो मैं नहीं पीती हूँ। तो 2 दिन तो सप्ताह में मेरा फास्ट हो जाता है, मंडे को और वीरवार को 2 दिन होता है। तो अभी मैं अपना ये जीरा वाटर पी के और फिर आधा घंटा लगभग 40 मिनट तक तो नाश्ता नहीं करती हूँ। फिर मैं अपने लिए ज्वार की रोटियां बनाऊंगी। तब तक मैं बीच में अपने पशुओं का काम और घर का बाकी का कुछ समेटना होता है, कपड़े वगैरह। इस टाइम पर तो घर की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि बच्चे ऐसे करके जाते हैं, हालत
आप देख सकते हैं सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। कहीं चप्पल निकाल दी, कहीं कोई बर्तन, कोई चाबी वहीं रख दी, कुछ भी तो ऐसे ही होता है। तो अभी उसको संगवा लूँगी तब तक, और पशुओं को पानी वगैरह पिला के आऊँगी और फिर अपना जो है नाश्ता करके और फिर बाकी के जो झाड़ू पोछा है उसमें लगूंगी। तो वैसे अब मैं पी लेती हूँ अपना जीरा पाउडर और फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। आज मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कलरी। आप लोगों का मेरी मम्मी के चैनल पे स्वागत है। चलो अभी वो मुझे रोटी देने आए तो खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अरे कितनी, और मुझे नहीं दोगी? उसे दे दोगी, मुझे नहीं देती हो कभी भी। ये कहाँ जा रही हो? मुझे दो ये 2 रोटी और, नहीं मिलेगी तुझे और। अरे वाह, वीडियो ऑन है। चलो लोगों को नाच के दिखाती हूँ। हेलो गाइस, आप लोगों को आज नाच के दिखाऊंगी, नाच के दिखाऊंगी, नाच के दिखाऊंगी। ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पर मैंने फ़ोन कहीं पर ऐसे ही रखा हुआ था, जैसे कि कुछ ईंट्स थी तो उसके पास में मैंने रखा था, क्योंकि बाहर में ट्राईपोड पर तो लगा नहीं सकती क्योंकि हमारे जो पशु हैं वो बाहर बनते हैं। तो फिर गली में आते जाते और गांव में ऐसा होता है कि ये वीडियो बना रही है, क्या कर रही है, तो इसलिए ट्राईपोड में बाहर नहीं लगाती हूँ। तो और काम रह जाता है हमारा, ज़्यादा पशुओं का काम होता है, तो फिर मैं ब्लॉग में क्या बनाऊँ, सुबह बना नहीं पाती ज़्यादा,
जब बच्चे और वो स्कूल जाते हैं और फिर पशुओं का काम रहता है तो फिर बाहर ये हो जाता है कि कोई बनाने वाला होता नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे ही जुगाड़ लगा के और कुछ बना लिया था। कुछ आ गया, कुछ नहीं आया तो आप एडजस्ट कर लेना जितना भी दिखता है। तो वो मैंने बनाया और फिर मैं इनका काम कर रही थी। तो इनका काम करने के बाद ही फिर बाकी का काम करेंगे। देखिएगा इसे कैसा हाल है हमारे रूम का। तो ये भी मुझे सफाई करनी है दिवाली की। देख देख के ही टेंशन हो जाती है कि कैसे करेंगे। बहुत सारी सफाई पड़ी हुई है। अभी आज तो नहीं करूँगी। ये कट्टे हैं, इनमें बाजरा है, इनको भी एक साइड लगाएंगे जो कि हमारे खेत से आया था। तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये सुखाने के लिए बाहर रखे थे तो फिर ये ऐसे ही रख दिए। उस दिन बारिश आ गई थी तो जल्दबाजी में, तो इन्हें भी लगाएंगे और देखते हैं, करते हैं। कल करेंगे, कल संडे है, शायद कल कर ले इस वाले रूम की। इस वाले रूम में ही हमें ज़्यादा सफाई करनी है। और ये रूम है जहाँ पर हम अपने पशु बांधते हैं ना, उस साइड है ये रूम। तो यहाँ पर जैसे कि आप इसी स्टोर रूम लगा लो या कुछ ज़्यादा जो सामान होता है ना घर का, तो वो इधर ही रखते हैं। और तो इसमें ज़्यादा वो लगेगी। घर पर तो इतना वो नहीं है क्योंकि टाट की सफाई तो करवा चौथ वाले दिन कर दी थी। तो ये इस रूम की सफाई शायद और उधर वो मेरा दलिया बन रहा है। मेरा क्या पशुओं का है। और मैं यहाँ अंदर बैठी हुई हूँ कमरे में। तो ताकि जब तक ये नहीं बनेगा तो मैं तब तक यहीं रहूँगी, क्योंकि फिर बार बार में आना नहीं होता, तब तक आँच बुझ जाती है और ये फिर बीच में ही रह जाता है। बाकी का घर का काम मैं बाद में करूँगी। वैसे दूर नहीं है हमारा घर, और जो ये हम पशु बांधते हैं यहाँ पर, अब तो खैर हम घर और इसके बीच में ही बांधते हैं। यहाँ सर्दी में बंधेंगे, जब अंदर बनते हैं ना, तो सर्दी में हम पशुओं को यहाँ रखते हैं अंदर रात को, दिन में तो वहीं बंधेंगे।
तो इसलिए मैं यहाँ पर, जैसे घर में तो चूल्हा वगैरह रखने के लिए जगह नहीं है, पहले थी पीछे की साइड जो हमारा लास्ट वाला रूम है, तो अब हमने वो रूम बना दिया जब से हमने ये प्लॉट लिया था पशुओं के लिए। तो अब हम जब भी चूल्हे का कोई काम करते तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, और वैसे घर पर नहीं है तो वहाँ पर एक रूम बन गया था, तो इसलिए यहाँ पर अब मैं ये जब तक नहीं बनेगा तो यहीं रहूँगी। वैसे दूर तो है नहीं, लेकिन फिर भी तब तक यहाँ का कुछ झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, और तब तक मेरा दलिया बन जाएगा और फिर घर का। गाइस आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।